यम क्या है, नियम क्या है, शम क्या है, तितिक्षा तप, शौच यज्ञ, कई प्रकार के साधनाओं से, उपासनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और सभी प्रश्नों का बड़े शांतिपूर्वक समाधान भगवान वासुदेव कृष्ण कर रहे हैं और हर प्रश्न का उत्तर बड़े सुंदर तरीके से दे रहे हैं। 26 प्रश्न उद्धव ने एक साथ कर डाले भगवान से और भगवान समझ गए कि एक तरफा प्रश्न पूछे गए हैं तो ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या की जरूरत नहीं है, तड़ाक तड़ाक सटाक सटाक अपने को भी उत्तर देना है। यम 10 तरह के, नियम 10 तरह के, शम बुद्धि के संयम का नाम है, दम इंद्रियों के संयम का नाम है, तितिक्षा न्याय के लिए संघर्ष का नाम है, जिसने अपने स्वादों को वश में कर लिया वो धैर्यवान हो गया है, कामनाओं का त्याग कर दिया वो तपस्वी हो गया है, स्वभाव को जीत लिया वो शूरवीर हो गया है और सभी प्रकार के कष्टों को उठाने के लिए जो प्रतिबद्ध है वो सत्य मार्ग पर आरूढ़ हो गया है। फिर उन्होंने कहा रीत सत्य और मधुर भाषण करने को कहते हैं, आसक्ति से रहित प्रभु में प्रेम ही सोच है, संन्यास कामनाओं का त्याग का नाम है, धर्म धारण करने वाले तत्वों का नाम है, परमेश्वर जिससे प्रसन्न हो उन कर्मों को यज्ञ कहा जाता है, ज्ञान का उपदेश प्राणी में मनुष्य जीवन को प्राप्त हो जाए ये उसे दक्षिणा है, बल प्राणायाम का नाम है, ऐश्वर्य भाग्य का प्रतीक कहलाता है जो भक्ति से प्राप्त होता है, मुक्ति का लाभ ही लाभ है, आत्मविद्या ही पार करने वाली विद्या है, पापों से घृणा करने का नाम ही लज्जा है, दोषों में अवगुणों की संभावना है उसे जो समझ जाए वही ज्ञानी है, निसंकोच पूर्वक अपने स्वरूप को पहचान ले वही गुण है, अपेक्षा रहित हो जाए वो सुंदरता को प्राप्त हो गया, दुख चाहने की भावना सुख के कारण आती है, सुख की मांग छोड़ दो, कुमार्ग छोड़ दो, सुमार्ग ईश्वर का मार्ग है, स्वर्ग कहाँ है? आपके विचारों में स्वर्ग है, सतोगुणी बुद्धि जिसके पास है वो स्वर्ग में ही रह रहा है, तमोगुणी बुद्धि जिसके पास है वो नरक में है। मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि पंथा मन निगम स्मृतः उत्पत्तश्चित्त विक्षेप स्वर्ग सत्व गुणोदय। शांति युक्त सुखमय सत्व गुण में स्थित आत्मा ही स्वर्ग में उपस्थित है। नरकस्तम उन्नाहो बंधुर गुरु रहम सखे। तमोगुण के व्याप्त होते ही आलस्य अवगुण प्रवेश कर जाएंगे, व्यक्ति दुर्गुणी हो जाएगा। नरक का द्वार उसने प्रवेश कर लिया है। सच्चा सखा और बंधु कौन है, ये उद्धव ने प्रश्न पूछा। भगवान कह रहे हैं गुरु के रूप में मैं स्वयं ही सच्चा गुरु के रूप में बंधु और सखा बनकर के खड़ा हूं।
बहुत पुराने जमाने से हमारे इस देश में माताएं भजन गाती रही हैं। गुरु पैया लागू राम मिलाय दीजो जी, गुरु पैया लागू राम, गुरु पैया लागू राम मिलाय दीजो जी, गुरु जन्म जन्म को सोयो मारो हसलो, जन्म जन्म सोयो मारो शब्दों की मार जगाय दीजो जी, शब्दों की मार, गुरु पैया लागू राम मिलाय दीजो जी, गुरु घट अंधियारो सूजत नाही, घट अंधियारो ज्ञान का दीपक जलाय दीजो जी, गुरु ज्ञान का दीपक जलाय, गुरु पैया लागू राम मिलाय दीजो जी। गहरी गहरी नदिया गम किनारा, गहरी गहरी आगम खेय के पार लगाय दीजो जी, गुरु खेय के पार, गुरु पैया लागू राम। आधुनिक भजनों में यही भजन रूपांतरित होकर के वहां पहुंच गया कि ज्योति से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योति से ज्योत अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग सोई शक्ति जगाओ सद्गुरु, सोई शक्ति। निरंतर मतलब में हम सब जागे हुए हैं, शरीर के स्वार्थ में हम सब जागे हुए हैं, सांसारिक बातों में हम सब होशियार हैं, पर आत्मा के मामले में हम परमात्मा के मामले में सोए हुए हैं। और वो जो हम सोए हुए हैं वहां से सद्गुरु के द्वारा हमारा जागरण होता है। तरह तरह की गुरु की महिमा के भजन संतों ने गाए हैं और अगणित गाए हैं। अखंड अखंड ज्ञान की महिमा बताई गई है। तो सच्चा बंधु और उद्धारक हितकारक गुरु है जो आत्मा का ज्ञान देता है।
भगवान इस आत्मा का घर कौन सा है? प्रश्न है आगे उद्धव जी का। चौरासी लाख योनियां सांसारिक वृत्तियों में भ्रमण कराती है। खाना, सोना, संतान से मोह माया जोड़ना, भोग विलास करना, सिर्फ उसी प्रवृत्ति में वो सब योनियां जाती है जिनका नाम है 84 लाख। कई अरब और कई करोड़ वर्ष बीत जाते हैं उनमें जीव को भ्रमण करते हुए। विश्राम की अवस्था सिर्फ इस मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होती है। प्रसिद्ध कहानी सबको सुनाई गई है कि एक अंधा आदमी कहीं भोजन भंडारा हो रहा था, राजकीय बगीचे में चला गया भीड़ भाड़ में, और प्रोग्राम था वहां दाल बाफले का। उसे खाने के लिए पहुंच गया वो भीड़ भाड़ में, खा गया बाफले और खाने के कारण फिर सो गया वहां झाड़ के नीचे। बड़ी लंबी देर में उसकी 2-4 घंटों में 5 घंटों में खुमारी उतरी। तब तक शाम पड़ चुका था, सब लोग भोजन करके और विदा हो चुके थे। अब वो अंधेरे में भटके खाता खाता, डबके खाता खाता वहां पहुंच गया जहां बीच मध्य बगीचे में एक माली रहता था। उनने कहा, अरे भैया मेरे को बाहर जाना है, रास्ता भटक गया, आप रास्ता बताओ। उनने कहा, अरे पागल आया काहे को इसमें? बोले खाने के लिए आया था। फिर बोले फिर खाने के बाद मन हो गया तो सो गया। फिर बोले सूते सूते अब नींद खुली है, अब वापस बाहर जाना चाहता हूं शहर में। उन्होंने कहा, भैया ये कोई ऐसा वैसा बगीचा नहीं है, ये 84 कोस लंबा बगीचा है। अब मैं कहाँ तेरे को दरवाजे पे ले जाऊंगा और मैं कहाँ खोटी होऊंगा, मेरी रात खराब हो जाएगी। तू ऐसा कर, यहां से जिधर तेरा मुंह है इधर चला जाए, पास में ही दीवाल है, यहां से दीवाल को पकड़ता हुआ एक हाथ से चला जाना, ढूंढते ढूंढते तो दरवाजे तक पहुंच जाएगा, पर दीवाल को छोड़ना मत। अब हुआ ये कि वो अंधे ने दीवाल तो पकड़ी, लेकिन जहां दरवाजा आया वहां उसको शरीर में खुजली चल गई तो उसको कुचरने लगा, दीवाल छोड़ के कुचरने लगा और फिर आगे बढ़ गया। चलता भी गया और कुचरता भी गया तो वो दरवाजे का जो हिस्सा था वो टल गया और फिर दीवाल पकड़ ली उसने। सवेरा हो गया चलते चलते और फिर वहीं पहुंचा दोपहर तक। उनने कहा, अरे भले आदमी बाहर नहीं निकला। अरे श्रीमान आपने दीवाल पकड़ने का कहा था, मैं दीवाल पकड़ के चल रहा हूं लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाया। कैसे हुआ ये? बीच में दरवाजा था और दरवाजा एक ही था और उसमें तेरे को निकलना था, और ये क्या हुआ कि तू उसमें निकल नहीं पाया? बड़ा विचार किया माली ने और फिर कहा, अरे मेरे को लगता है तू चलता भी रहा होगा और तूने दीवाल पे से हाथ भी हटा लिया होगा। याद कर अच्छे ढंग से। नहीं साहब ऐसे तो कोई याद नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि मैं कहीं माथे पर हाथ फेरने में कचरने में कहीं रह गया हूं, ने चलता भी चला गया हूं तो उसमें दीवाल फिर मिल गई हो और दरवाजा छूट गया। बोले फिर तू भूखा प्यासा भटकता फिर इसमें। अब ये गलती न करियो कि तू अपनी खुजली मिटाने के लिए फिर से दरवाजे को नजरअंदाज कर जाए। संसार के तमाम सुखों को एक खुजली के सुख की बराबर बताया है। खुजली को खुजलाते रहो तो बड़ा मजा आता है, लेकिन ज्यादा खुजलाओ तो खून निकल आते हैं, मनुष्य बेचैन हो जाता है।
मूल उद्देश्य जो सहारा है, मुक्ति का आधार भक्ति है, उस दीवाल को छोड़ देता है आदमी। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों ने इसकी महिमा गाई है और इसमें यह कहा गया है कि शरीर को संसार में रखो लेकिन मन से प्रभु का आधार मत छोड़ो। घर मुक्ति का और विश्राम का अगर कोई है, तमाम 84 लाख योनियों में देव योनि भी मुक्ति की नहीं है। देवताओं को भी अगर मुक्त होना है तो वापस मनुष्य बनना पड़ेगा। द्वार एक ही है और वो है मनुष्य शरीर। चाहे आप भविष्य की लालच में फंसो, चाहे आप भूतकाल की स्मृतियों में, याददाश्त में, क्रोध में और स्वाद में फंस जाओ, बड़े ऐलान लगाओ और बड़ी मनुहार करो तो कथा सुनने कितने लोग आते हैं। और अभी इसी वक्त अगर मान लिया किसी जगह पर कोई झगड़ा हो जाए तो आप देखो कि 300, 500 आदमी, 200 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे बिना निमंत्रण के। उनको जाना है ऑफिस, उनको जाना है दुकान खोलने, उनको जाना है बाजार में खरीदी करने, लेकिन वो रुक जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ये झगड़ा कैसे हो रहा है, ये झगड़ा क्यों हो रहा है, ये झगड़ा मारामारी काहे की चल रही है। तेज स्पीड से जवानी के जोश में भू भा शू शा मोटरसाइकिलें दौड़ा रहे हैं नौजवान है और ढपते नहीं है। अब इधर से आई एक मोटरसाइकिल, एक उस तरफ से आई, आके भिड़ गए वहां जयपुर में। एक हिंदू ने एक मुसलमान, किस्मत से निकल गए, बदकिस्मत से निकल गए। एक तो ऑन द स्पॉट मर गया और दूसरे ने उसको मारा, ऐसा इल्जाम आ गया तो भीड़ ने इकट्ठा होकर उसको मार दिया। ना आगे का सोचा ना पीछे का सोचा, उसको हत्यारा मान लिया। ये एक्सीडेंट बवाल हो गया बड़ा भारी, मुख्यमंत्री घबरा गए। आनंद फानन में लोगों का हाथा जोड़ी करके 50 लाख रुपया पास किया कि भैया शांति लो यार, गया हुआ इंसान तो नहीं आएगा पर तुम तो शांति बनाए रखो। अब आप उस कैमरे में वहां भीड़ देखो, आप तो 100-200 आदमी इकट्ठे हो गए। कितना फिजूल टाइम है लोगों को, कितना बेकार का टाइम है लोगों के पास। और कहते क्या है, मंदिर जाने का टाइम नहीं है, कहते क्या है इबादत करने का टाइम नहीं, कहते क्या है लोग आरती करने का टाइम नहीं है, कहते क्या है लोग मत्था झुकाने का टाइम नहीं है। भावना तो रखता हूं भगवान पे मैं। कितना ही कहा गया कि सुमरन कर ले मेरे मना, ये जा रही है तेरी जिंदगी, थोड़ा सा सुमरन कर ले, तो वो सुमरन करने को तैयार नहीं यार। छोटी बात है ये। प्रदीप मिश्रा के यहां जो भीड़ आ रही है श्रीमान, ये छोटी भीड़ है। इससे बड़ी भीड़ क्रिकेट मैच के स्टेडियम में जाके आप देखो, टीवियों में आ रहा है, जहां 5-5 हजार का ब्लैक में टिकट खरीद के और बैठे हैं नौजवानी है सारे, छोरिया ने, छोरे ने, लुगाया ने। ओहो, एक भी बूढ़ो मनक नहीं मिलेगा आपने। 80 साल को, 90 साल को एक भी डोकरो वहां नहीं मिलेगा।
सब बचपन से लेकर के 55 तक के मिलेंगे, और उनकी हालत ये है कि 5-5 हजार रुपये का टिकट दे के भूखे तरसे सुबह के बैठेंगे जाके 9 बजे के, जो रात को 10 बजे तक जहां आखिरी परिणाम आएगा वहां तक बैठे रहेंगे भूखे तरसे, चिलचिलाती धूप में। कोई पंखा है न कोई एयर कंडीशनर है। करोड़ों रुपयों का सट्टा खेल रहे हैं लोग उस पर। अगर ये टीम जीत जाएगी, इतने रन से जीत जाएगी तो इतने करोड़ पर दांव हमारा, इतने करोड़ पर दांव हमारा। और वो जाके उनके कान में कह देंगे भैया जीतना मत हो, हार जाना तो फायदा रहेगा तुम्हारे। वो भी हार जाते हैं, भैया हारना है मैच, जीतना नहीं है, बहुत फायदा मिलेगा, जीतने में कुछ नहीं मिलेगा। सर फोड़ रहे हैं सारी दुनिया के मीडिया वाले, वो लग रहे हैं लोग दूतकवाड़े में। अब कौन सा परलोक सुधरना है वहां, कौन सा क्या लाभ मिलना है इनको देखने वालों को। वो फायदा तो वो ले गए, वो सट्टा लगाने वाले लाखों करोड़ों तो वो कमा रहे हैं, तुमको देखने वालों को क्या मिल रहा है। ऐसा लगता है कि तात्कालिक आनंद लोगों को प्राप्त करना है, चाहे जिस कीमत में मिले। जीएसटी लगा दिया सरकार ने कि ये घोड़ों पे जो इनाम लगाते हैं ना, और उनमें इनका घोड़ा जीत जाता है और ये फोकट का रुपया कमाते हैं, तो 28% जीएसटी लगा दिया। ये सट्टा लगाने वाले गेम खेलो मोबाइल में, दांव लगाओ और उसमें करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अभी संसार की तुच्छ चीजें बड़ी महत्व की हो गई है, और जो महत्वपूर्ण चीज है मनुष्य शरीर, उस पर तो लोगों का ध्यान ही नहीं है कि कितना अनमोल जीवन है ये। आत्मा का विश्राम किसी देह में नहीं है, न देवता बनने में न पशु बनने में है, सिर्फ मनुष्य बनने में ही आत्मा का विश्राम है और आत्मा की मुक्ति है। और घर आने से जैसे आदमी आराम करता है, बिल्कुल निर्भय हो जाता है कि कुछ नहीं करना, निश्चिंत हो जाता है, बस विश्राम करना है, ऐसे ये मनुष्य शरीर विश्राम स्थान में कम, एक ही विश्राम स्थान है। वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं, भगवान आपकी नजर में भाग्यशाली धनवान किसको कहेंगे? उन्होंने कहा जिसमें सद्गुण है, सुमति है, वो धनाढ्य है। केवल बाहरी धन वाला आदमी धनपति नहीं होता है, वो तो बहुत बेचैन होता है। एक बार की बात है, कोई बड़ा बादशाह था, उसने कैंप लगा रखा था और कहा अमुक अमुक रियासत हमने जीत लिए और अपने अंतर्गत मिला लिए, अब अमुक देश के ऊपर चढ़ाई करना है। तो अलमस्त फकीर एक वहां से निकल रहा था, उसने कहा यह सबसे बड़ा भिखारी है, इसने अपना घमंड का राज्य विस्तारने के लिए कितने इंसानियों को फाड़ डाला, काट डाला, खून खराबा कर दिया, और फिर भी इस इंसान की भूख नहीं मिट रही है और कह रहा वहां तक मेरे राज्य का विस्तार होना चाहिए। ये सबसे बड़ा भूखा भिखारी है, इसको अपने धन की ये जो कमाई है इसको सौंप दो। तो ले जाकर के उनको जो दक्षिणा भीख में मिली थी वो ले जाकर के उस फकीर ने वहां डोल दी। क्या बदतमीजी है ये! वो आक्रमण करने वाला शहंशाह कहने लगा, ये हुजूर गुस्ताखी नहीं है और बदतमीजी भी नहीं है, ये आपके भूख की बातें मैंने सुनी ना तो मेरे मन में आया आप बहुत भूखे हैं, आप बहुत
बहुत दीन हैं और आपके बहुत कमी है और ज़्यादा से ज़्यादा माया की ज़रूरत है आपको, इसलिए लीजिए आप रखिए, मुझे तो कोई बात नहीं, मिली तो भी मौज है और नहीं मिली तो भी मौज है, मैं तो मजे में हूं साहब। धन है तो भी मजे में हूं और धन नहीं है तो भी मैं मजे में हूं, मैं बेचैन नहीं हूं। लेकिन आप बेचैन हैं, आप व्याकुल हैं। सब कुछ कमाते हुए भी, सब कुछ चलते चलाते हुए भी आदमी परेशान है। आदमी का करना कभी खत्म नहीं होता है। ये कर लिया है, अब वो करूंगा, अब फिर वो और करूंगा, फिर वो और करूंगा, और इस करने कराने के चक्कर में ये शरीर जवाब दे जाता है। अलमस्त हाथी की कहानी जो 8वें स्कंद के आरंभ में भागवत जी में लिखी है, उस हाथी के रूप में मन की कथा लिख दी इंसान की। त्रिकुटाचल पर्वत है, समुद्र है, समुद्र में पर्वत का टापू है और वहां उसके 3 शिखर हैं, एक लोहे का है, एक चांदी का है और एक सोने का है। कभी वो दौड़ता है सोना लेने के लिए, कभी वो दौड़ता है चांदी पर घूमने के लिए, कभी वो दौड़ता है लोहे की मशीनों को खरीदने के लिए। अब हाथी क्या करेगा सोने को, ने हाथी क्या करेगा चांदी को, ने हाथी क्या करेगा लोहे की मशीनों को, पर वो घूमने जाता है, अलमस्ती में घूमता है वो अपना पेट भरने के लिए। कभी उधर के अच्छे वृक्ष होंगे, कभी उधर के अच्छे वृक्ष होंगे, कभी उधर के अच्छे वृक्ष होंगे, उन खजानों को देख देख करके और झूमता रहता है। देखो इतना सोना, 25 करोड़ सोना एक दुकान को छत से काट के चोड़े ले गए दुर्ग में, दिल्ली में। अब 25 करोड़ को धन वही दुकान में रखियो तो को तो दिल्ली वाले पुलिस ने ही मालूम नहीं है और वहां चोड़ा ने मालूम है कि यो 25 करोड़ को धन है। या ताड़ो नहीं है, कुंची नहीं है वहां के कने, पर दीवार तोड़ी ने, छत तोड़ी ने, भीत 1.5 फीट की स्ट्रांग रूम की तोड़ी ने, काटी ने, फिर भी धन ले गया। तो आदमी को कितना धन चाहिए जहां उसका मन भर जाएगा? कितना धन चाहिए जहां आदमी कह देगा कि बस आप कछु न चाहिए मोरे, केवल कृपा अनुग्रह तोरे, आपकी कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अब पर्याप्त मिल रहा है दाल रोटी। बड़ी बुरी समाचार हैं श्रीमान, बड़े बुरे समाचार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बेचारा 5 साल रहा और नमस्कार करके लोकसभा से निकल गया। ये इस्तीफा संभालो साहब, 1 वोट से मेरी पार्टी हार गई, मैं हाथ जोड़ता हूं, जितना मेरा योग था सेवा करी। प्रधानमंत्री बनने के लिए 70 साल की जिंदगी खत्म हो गई थी और अब पद मिला था, उसको 5 साल में ही हाथ जोड़ के अलग हट गया। अब जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अब जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वे मरे जहां तक आखिरी सांस वहां पूरी वेणी चाहिए। वहां की सेवा करवा की भावना हाल तक धापी नहीं है। एक 140 करोड़ को देश है और 140 करोड़ में नई नई खोपड़ियां हैं। कटे ममता बनर्जी है, कटे कंजरी लाल है, कटे कई है, कटे स्टालिन है, कटे कई है, नरा ईसाई है, नरा मुसलमान है, नरा सिख है, नरा जैन है और नरा ही नरा अल्पसंख्यक है। वहां ने सबने प्रतिनिधित्व मिले, कई तकलीफ है। कौन मंजूर करेगा? कौन मंजूर करेगा? कोई संविधान से प्रधानमंत्री पद थोड़ी होता है, कोई संविधान से मुख्यमंत्री तय थोड़ी होता है। अपनी अपनी होशियारी और अपनी अपनी बुद्धिबलता, उस बुद्धिमत्ता से वो पद हासिल करने पड़ते हैं।
अपने अपने भाषणों से, अपनी अपनी चालाकी से और अपनी अपनी होशियारी से वो पद प्राप्त होते हैं। अकलवान, सेवाभावी और सज्जन गांव में पड़े रहते हैं और छूट भैया नेता नगरपालिका अध्यक्ष हो जाते हैं। कई जगह शहरों में विधायक बन जाते हैं जिनकी कल्पना नहीं थी कि असा नंदलाल मीणा के हमें कौन चुनाव जीती सकेगा यार, 35 साल थी छत्र राज्य अणा को ने, देखो आप फिर रामलाल जी आइया। अब लोग प्रश्न करे कि अना रामलाल जी के हमें कौन चुनाव जीती सकेगा। अब कई पतो साहब कला कहीं को किस्मत लिखियो है साहब, कोई भी बनी सकेगा साहब। जन में जतरी होशियारी और जतरी व्यवहारिकता वेगा वो आदमी वतरी बाजी मारी जाएगा। पर संसार में धनवान वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास पद मिला हुआ है या पैसे के वापरने का अधिकार मिला हुआ है। शास्त्र की दृष्टि से राष्ट्रपति कितने भी आ जाएं, पर देश का राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी ही रहेगा कि जिसने अपनी औलाद की फिक्र नहीं करी, अपने घर की फिक्र नहीं करी, अपने धन की फिक्र नहीं करी और देश के लिए लाठियां खाई और बस रघुपति राघव राजा राम का नारा देकर के देश को आजाद करा दिया। वो गुण की पूजा है श्रीमान, वो त्याग की पूजा है, वो अंदर की संकल्प बुद्धि की पूजा है। इस देश में राजा महाराजे नहीं पूजे जाते तस्वीरों में। इस देश में त्यागी, तपस्वी और वीतरागी और विरक्त पूजे जाते हैं। कोई कितना बड़ा धनपति सेठ हो, उसकी घर घर में पूजा नहीं होती है। गुरु और संत की पूजा होती है, क्योंकि गुणों की पूजा है, गुण की पूजा है, सुमति की पूजा है। तो फिर भगवान दरिद्री किसको कहेंगे, गरीब किसको कहेंगे? दरिद्रो या यत्व असंतुष्ट कृपणो अजितेंद्रिय। कृपण वो है जिसने मन मारना नहीं सीखा, इंद्रियों को जीतना नहीं सीखा, असंतोष के गुण को जिसने नहीं सूखा, वो निर्धन है, वो अभागा है, जिसका मन नहीं भरा, जरा भी संतोष नहीं आया, वो सबसे बड़ा गरीब है और दरिद्री है, अभागा है। एक आदमी भगवान को दोष दे रहा था, गालियां दे रहा था। ये भगवान तेने मेरे को काय को जन्म दिया, ये भगवान तेने क्यों मेरे को अभागा रखा, क्यों मजबूर रखा, क्यों लाचार और बेबस रखा। ये भगवान मेरे को ऊपर तेरे को अगर मनुष्य जीवन ही देना था तो कुछ भाग्य बढ़ाता, मेरा कुछ लायक बनाता, मेरे को कुछ योग्य बनाता, कुछ धन दौलत वाला, कारोबार वाला, इनकम वाला बनाता। मेरे को एक नंगा भूखा इंसान बना दिया तेने। मैंने क्या गलती करी थी जो तेने मेरे को कुछ नहीं दिया? मैंने तेरे क्या गाय भैंस मार दी थी? मैंने कौन से तेरे मकान पर पत्थर मार दिए थे? तेरे मंदिर पे भाटे मारे थे क्या मैंने, जो तेने मेरे को ऐसा निर्धन और बेरोजगार बना करके रखा है? कोस रहा था भगवान को। इतने में एक बुद्धिमान सत्संगी